So today we'll start with the practice set 1.5. This is word problem of linear equation in two variables. So practice set 1.5. Now in these case word problem में पहले तो वर्ड्स में जो दिया हुआ है स्टेटमेंट है सब उससे इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसको सॉल्व करके तुम्हारे वेरिएबल जो भी एक्स वाई उसका आंसर निकालना है. नाउ मैं इक्वेशन बना के देता हूं तुम लोगों को. सॉल्विंग पार्ट तो यू ऑलरेडी नो, so that I'll leave for you all. ठीक है. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. तो दो नंबर है उनका डिफरेंस. डिफर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस. डिफरेंस मतलब माइनस, मतलब उन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा. मतलब दो नंबर है उनमें और ग्रेटर नंबर और स्मॉल नंबर बोला है, मतलब एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है. तो आई से लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. ठीक है. एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या दिया उसने कि जब उनको डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या था? माइनस. एंड डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा निकालना होता है. ठीक है. तो बड़ा अगर तुम लोगों ने यहाँ पे y और छोटा फिर x लिया होता तो तुम y माइनस एक्स लिखते. समझ रहे? डिफरेंस का मतलब ही होता है बड़े में से छोटा माइनस करना है. तो एज पर फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई कितना है? 3. ठीक है. ऑल्सो आगे उसने क्या बोला है? थ्राइस द ग्रेटर नंबर, सॉरी, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर. तो सम का मतलब क्या होता है? प्लस. तो एज पर सेकेंड कंडीशन में बोला है सम का मतलब हो गया प्लस. किसका सम करना है? ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर कौन है? ओके, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. तो सम करना है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर क्या है? तो ट्वाइस मतलब हो गया 2y. किसके साथ है उसका सम? थ्राइस द ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर क्या था? मतलब 3x. इज मतलब इक्वल टू कितना है? 19. एंड दैट इज इक्वेशन नंबर. ठीक है. अगेन आई गो टू दिस. उसने बोला है कि दो नंबर है, एक ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है. तो ग्रेटर नंबर को मैंने x ले लिया, स्मॉलर नंबर को y ले लिया. और उसने बोला है उनका डिफरेंस, मतलब जो माइनस करके आंसर आएगा वो आएगा 3. डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना है. तो y पहले नहीं ले सकते, हम x ही लेंगे. तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा. अब सेकंड कंडीशन में उसने बोला है सम. सम का मतलब क्या हो गया? प्लस. किसका सम लेना है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर y था तो उसका ट्वाइस क्या हो गया? 2y. एंड किसका ले रहे हैं उसके साथ सम? थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब 3x. इज मतलब इक्वल टू कितना आएगा? 19. अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है. ठीक है. तो कर लेना. सेकेंड वाले में एक एक्टिविटी जैसा दिया है, बॉक्स दिया है एंड बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर. दोनों चीजें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे ये दिया है एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि उसके अपोजिट साइड एक दूसरे को इक्वल होते हैं. तो ये रेक्टेंगल में 2y के अपोजिट में कौन है? मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे. ये वाले साइड के अपोजिट में ये, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो मैं उनको इक्वल लिख देता हूं. ओके. Here 2y will be equal to x plus 4 और दूसरा 2x plus y plus 8 will be equal to 4x minus y. ठीक है. x को इधर ला सकते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स है ना यहाँ पे आएगा तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. इन दिस x और y एक तरफ होना चाहिए, अकेला नंबर एक तरफ होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो आई टेक 4x एंड माइनस वाई ओवर हियर और प्लस 8 को वहां पे. 2x प्लस वाई पहले से था, 4x इधर आ गया तो माइनस 4x हो गया. माइनस वाई यहाँ पे आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 8 उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 8. x में x वाला माइनस हो सकता है ऑब्वियसली. तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस वाई और y कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स y माइनस. आई टेक दैट एज इक्वेशन नंबर. तो 1 एंड 2 को सॉल्व करना है. 1 एंड 2 को सॉल्व करके क्या मिलेगा? x एंड y. तो उसको सॉल्व करके यू विल गेट x का वैल्यू एंड y का वैल्यू समथिंग. बट सिर्फ x और y फाइंड नहीं करना है, उन्होंने बोला है पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. जितने भी साइड है उन सबका टोटल करना होता है. देयरफॉर पेरीमीटर
इज इक्वल टू, या तो तुम ये कर सकते हो कि एक एक करके चारों साइड्स का पहले वैल्यू फाइंड कर दो और फिर उसका एडिशन कर दो. So if you want to do that, you can do that. Otherwise, what I will do is 2x plus y plus 8. ये हो गया फर्स्ट साइड, प्लस दूसरा x plus 4. ये हो गया दूसरा साइड, प्लस 4x minus 5. ये हो गया तीसरा, प्लस 2y. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. बीच में प्लस है तो वैसे ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, बट प्लस है लिखा है तो मैंने नंबर ज्यादा थे इसके लिए दिखाने के लिए कि एक फर्स्ट का है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे. अच्छा, 2x प्लस x कितना होगा, उसमें 4x और ऐड होगा, so that will become 7x. y एंड माइनस y, प्लस y माइनस y कट जाएगा और आगे फिर क्या बचेगा, 2y. 8 प्लस 4 दैट विल गिव यू प्लस 12. अब इसमें तुम x और y की वैल्यू डाल दो और जो आएगा आंसर निकाल लो. ठीक है, x और y निकल गया ना अपने यहाँ पे, निकल गया मतलब निकल जाएगा, तो इसमें पुट कर देना. अदरवाइज एज आई टोल्ड यू, तुम यहाँ पे रफली पुट करके सब वैल्यूज पहले निकाल सकते हो. ऑल्सो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ कोई भी ये वाला या फिर ये वाला लेंथ ले सकते हैं क्योंकि अपोजिट लेंथ इक्वल ही आएगा. ब्रेथ इसको या इसको ले सकते हैं, तो ये दोनों इजी दिख रहे हैं तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ. एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. लेंथ हो गया 4x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ हो गया 2y. x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, इधर सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करके जो आएगा निकाल देना. पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. ठीक है, दैट विल गिव यू पेरीमीटर एंड एरिया का वैल्यू. थर्ड क्वेश्चन, the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. तो फादर और सन दो लोगों की एज दी हुई है बेसिकली. सो दो चीजें अज्यूम होंगी. लेट द एज ऑफ फादर बी x years and the age of son be y years. ठीक है, देन स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला है, इफ द सम, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना है. तो एज पर फर्स्ट कंडीशन किसको ऐड करना है, सम किसका ले रहे हैं हम लोग, फादर्स एज एंड सन की एज ट्वाइस बोली उसने. ठीक है, तो फादर की एज कितनी थी, x, फादर की एज और ट्वाइस दी एज ऑफ सन 2y. इज मतलब इक्वल टू कितना आएगा, 70. दैट्स इक्वेशन. सिंपल है. ओके, एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द सन्स एज. तो फादर की एज है कितनी, x, तो उसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा. तो फादर की एज को डबल करना है और उसको ऐड करना है किसमें, सन की एज में. सन की एज कितनी थी, अगर ऐसा किया तो कितना आएगा उसका वैल्यू, 95. इक्वेशन 2. सिंपल है, जस्ट इनको सॉल्व करो, x और y आ जाएगा. वही पूछा ना, फादर और सन की एज कितनी है, तो x और y फाइंड करना है. ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट आएगा, द एज ऑफ फादर इज वॉट एवर ईयर्स, और सन का जो भी है इतना ईयर्स. सोल्यूशन सेट मत लिखना है इसमें. ओके, फोर्थ वन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. पहली बात तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपॉन में है कोई वैल्यू. ठीक है, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं. तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है ऊपर का पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और एक नीचे का पार्ट, दैट इज डिनोमिनेटर. तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. ठीक है, न्यूमरेटर का वैल्यू x हो गया, डिनोमिनेटर का y हो गया, तो मतलब मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y. मतलब इसी का वैल्यू फाइंड करना है मुझे. अच्छा, अगर वो फाइंड करना है तो पहले x और y चाहिए, तो आगे कुछ और दिया है. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. So as per first condition, the denominator of fraction का denominator क्या है, y.
तो y इज मतलब क्या, इक्वल टू इज 4 मोर, मोर का मतलब क्या होगा, प्लस करना है, तो 4 प्लस करना है, किससे 4 प्लस करना है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है उसका ट्वाइस करोगे तो जस्ट 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 4, इफ यू वांट यू कैन ब्रिंग इट हियर, या फिर इसको ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसमें दूसरे इक्वेशन में, तो फॉर नाउ आई जस्ट कीप इट एज इट इज। ऑल्सो आगे और कुछ उसने बोला है तो उसके लिए सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, एज पर सेकंड कंडीशन, ओके उसने बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर 6 से रिड्यूस कर देंगे, 6 से रिड्यूस कैसे करोगे, अगर कोई चीज में 6 कम करना है तो क्या करते हो, 6 माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर नया न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 6, न्यू डिनोमिनेटर, तो न्यू डिनोमिनेटर हो जाएगा y माइनस 6, isn't it? तो अब इसमें बोला क्या है, नया जब वैल्यू आएगा तो बोल रहा है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से रिड्यूस किया तो कर दिया ना 6 से रिड्यूस, अगर ऐसा कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कौन था y, तो 6 बार कम करोगे तो y माइनस 6 हो गया, मतलब y माइनस 6 बिकम्स 12 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 12 टाइम्स बन जाएगा, किसका 12 टाइम्स बनेगा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या था, बट न्यूमरेटर को भी तो 6 रिड्यूस करना है, तो मतलब x माइनस 6 देना है अब, तो ये हो गया इंटू x माइनस 6, इस वजह से सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के लिए क्या करते हो अंदर मल्टीप्लाई, तो जस्ट मल्टीप्लाई करते हो इसको, सो दिस विल बिकम y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 12 6 कितना होता है 72, now you can bring this over here, so this is y equal to 12x minus 72 plus 6, that is y equal to 12x minus 60 क्या 70 66 आएगा ना, माइनस होगा तो, so this becomes y equal to 12x minus 66, that is my equation 2। अब इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वेशन 2 का क्या है, तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है मतलब राइट भी इक्वल होना चाहिए, तो आई कैन से देयरफॉर 2x plus 4 equal to 12x minus 66 from 1 and 2। अब इससे सीधा सीधा x निकाल सकते हैं, x वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो इसको इधर लेके आते हैं, 4 को इधर लेके जाते हैं, 2x minus 12x इक्वल टू माइनस 66 माइनस 4, 2 माइनस 12 कितना होगा, so this is minus 10x, दोनों नेगेटिव होते हैं तो ऐड करके नेगेटिव साइन लेना है, so that is माइनस, दोनों साइड से माइनस कटेगा, 10 उधर जाके डिवाइड होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि x का वैल्यू 7 आएगा, आता है ना 70 डिवाइड बाय 10, तो ओके, तो x आ गया, x का वैल्यू तुम चाहे तो इक्वेशन 1 में लिखो या 2 में लिखो, y आ जाएगा, तो 1 सिंपल लग रहा है, तो पुट इन इक्वेशन 1, उससे तुमको सॉल्व करके, बट हमें एक्स वाई क्यों फाइंड करना था, क्योंकि फाइंड करने क्या बोला था, फ्रैक्शन क्या आता है, तो फाइनली फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स जो भी आया 7, वाई इधर निकालोगे जो भी आएगा तो लिख देना, हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन, सिंपल है। राइट, to the fifth question, two types of boxes A, B are placed in truck having capacity 10 tons, ठीक है, अब 1 टन का मतलब क्या होता है 1000 kg, तो 10 टन मतलब टोटल 10,000 kg का कैपेसिटी है ट्रक का। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons, मतलब पूरा ट्रक भर गया, 10 टन का वजन हो गया उसके अंदर। But when 260 boxes of type A are loaded, it can still accommodate 40 boxes of type B, तो फुल्ली लोड हो जाएगा उसके बाद। तो बोल रहा है कि टाइप A और टाइप B दोनों टाइप के जो बॉक्सेस है उनमें एक एक बॉक्स का वजन कितना है, ईच बॉक्स का वजन, ईच का मतलब एक का कितना है, तो दो टाइप के बॉक्स है A और B, A थोड़ा बड़ा होगा शायद B छोटा होगा, तो वजन में फर्क आएगा दोनों के। तो आई से लेट द वेट ऑफ ईच बॉक्स of type A be X kilogram and of type B is Y किलोग्राम, ठीक है। तो A टाइप के जो बॉक्सेस है एक एक बॉक्स का वजन कितना हो गया X केजी, और B टाइप के जो बॉक्सेस है एक एक बॉक्स का कितना हो गया Y केजी।
अब उसने बोला है स्टार्टिंग में टाइप ए के कितने बॉक्स लिए उसने 150 और टाइप बी के कितने लिए 100 और ये जब एक साथ रखा ट्रक में तो क्या हो गया ट्रक भर गया। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन टाइप ए के कितने बॉक्स लिए 150 एक बॉक्स का वजन कितना था तो 10 बॉक्स का कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स। अब यहाँ पे कितने दिए 150 तो 150 बॉक्स का कितना हो जाएगा 150 एक्स तो आ जाएगा 150 एक्स। टाइप बी के कितने बॉक्स है 100 और एक एक बॉक्स का वजन कितना है तो उनका वजन कितना हो जाएगा 100 और ट्रक में एक साथ ही रखा है ना मतलब दोनों का वजन ऐड हो जाएगा। और उसने बोला है कि अगर ये दोनों रख दिए तो टोटल ट्रक का जितना वजन है वो भर गया कितना है कैपेसिटी 10 टन मतलब 10,000 kg। ठीक है तो नाउ इसमें ये नंबर्स काफी बड़े बड़े आएंगे तो व्हाट यू कैन डू इज इसको 50 से डिवाइड कर सकते हो कि 50 के टेबल में सब आते हैं तो डिवाइड बाय 50। अगर तुमको 50 से नहीं करना है सिर्फ 10 से करना है दैट इज आल्सो फाइन बट 50 से हो रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ 150x अपॉन 50। ठीक है तो ये कटेगा नाउ आरेख में दिखाने की जरूरत नहीं है तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट डायरेक्टली राइट इट। ये हमने पहले के सम्स में किए हुए तो अगर कभी डाउट रहा तो वहां पे देख लेना 3x प्लस 2y इक्वल टू 200 दैट इज योर इक्वेशन 1। तो हम चाहो तो इसको भी लेके कर सकते हो बट एज यू नो बड़े बड़े नंबर आएंगे तो सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके एज पर सेकंड कंडीशन में उसने सिमिलर सिनेरियो दिया है बट इस बार नंबर ऑफ बॉक्सेस जो ए और बी के वो अलग अलग हो गए। अब ए के कितने बॉक्सेस हैं ओके तो 260 बॉक्सेस ए के हैं तो एक एक बॉक्स का वजन x था तो 260 बॉक्स का कितना होगा 260 इंटू एक्स। बी के कितने हैं 40 तो बी के एक एक बॉक्स का वजन y था तो वजन कितना हो जाएगा 40y मिला के वापस ट्रक की कैपेसिटी से ऊपर तो जा नहीं सकता तो दैट इज अगेन इक्वल टू 10,000। अब इसको 40 से डिवाइड नहीं कर सकते तो किससे करेंगे 40 में 260 नहीं आता ना आता है क्या नहीं तो यू कैन डिवाइडेड बाय 20 के टेबल में आएंगे तो डिवाइड बाय 20 सो व्हेन यू डिवाइडेड बाय 20 ये आएगा 13 सो 13x प्लस दिस विल बी 2y इक्वल टू 500 एंड दैट इज माय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में y का वेरिएबल सेम है तो उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो सेम बनाने की भी जरूरत नहीं तो कर लेना। Next question. Now the question is out of 1900 kilometer Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with an average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. ठीक है तो दो पार्ट्स में उसकी जर्नी डिवाइडेड है। तो पहली बात तो मैं मान लेता हूं कि विशाल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया मतलब यहां से उसने स्टार्ट किया और यहां तक गया। यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है मैंने बोला ना स्टार्टिंग में 1900 किलोमीटर का जर्नी है। अब कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से मतलब बीच में कहीं पे तो उतरा है और फिर बस से एरोप्लेन में चढ़ा है बस को लेके एरोप्लेन में नहीं चला गया ना। तो सपोज पॉइंट सी तक वो बस से गया है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सपोज x किलोमीटर हो गया और सी से आगे का जो डिस्टेंस है वो y किलोमीटर हो गया जो उसने प्लेन से ट्रैवल किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बस से हो गया और ये एरोप्लेन से जो गया ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डायग्राम में इसको पुट इन करे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे गया मतलब कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया। ठीक है टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया ए से बी पहुंचने के लिए वो बोल रहा है 1900 किलोमीटर है। बीच में कहीं पे उसने बस चेंज करके एरोप्लेन पकड़ी ठीक है तो मतलब किसी पॉइंट पे वो उतरा है और फिर एरोप्लेन में गया तो ए से बस यूज की उसने और पॉइंट सी पे आया सी से उसने एरोप्लेन पकड़ी और फिर बी पे आया। अब इन दोनों का कुछ तो डिस्टेंस होगा ना बस से कुछ दूर गया और फिर प्लेन से कुछ दूर गया तो बस से मैं मान लेता हूं x किलोमीटर जितना गया है और प्लेन से y किलोमीटर जितना। अब एस ओके पहले तो हमको स्टेट करना पड़ेगा हमने x और y लिया ना x और y है क्या वो बताना पड़ेगा। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर
एंड बाय प्लेन बी y किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस में से x और y बस एंड प्लेन का डिस्टेंस हो गया। एज पर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की उन्होंने, बट फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन यही है कि बस और प्लेन दोनों का डिस्टेंस मिला के वो कितना रहे, जितना उसका टोटल जर्नी का डिस्टेंस है। मींस x प्लस y इज 1900 किलोमीटर, isn't it? स्टार्टिंग टू एंड कितना गया है? 1900 किलोमीटर। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसकी जर्नी को, बस एंड एरोप्लेन, दोनों का डिस्टेंस ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस ही आएगा ना। मींस x प्लस y इज 1900। ये कहीं पे उन्होंने वर्ड्स में दिया नहीं है, तुमको दिमाग लगाना है। ऑलराइट, नाउ सेकंड चीज उसने बोली है कि जो बस की स्पीड है, बस की स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर और प्लेन की 700। और लास्ट में उसने बोला कि टोटल जर्नी कितनी है उसकी? 5 आवर्स की है। मतलब बस से जितना टाइम लिया वो और प्लेन से जितना टाइम लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आवर्स। बट बस और प्लेन का टाइम कहां पता है अपने को? सेकंड कंडीशन बन सकता है कि बस का टाइम लगा वो, प्लेन का टाइम लगा, उसको ऐड करो और 5 आवर्स हो जाएगा। बट पता कहां है बस से कितना गया और इससे कितना गया? मतलब पहले ये फाइंड करो कि बस से कितना टाइम लगा है और प्लेन से कितना लगा है। ओके, नाउ स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि टाइम ही फाइंड करना है ना, बस और प्लेन से कितना गया। देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ठीक है। अब पहले हम बस का फाइंड करते हैं। टाइम टेकन बाय बस, उसको सपोज t1 ले लेते हैं कि पहला टाइम, पहली जर्नी का टाइम इज डिस्टेंस बाय बस। तो बस से कितना डिस्टेंस गया है वो? x किलोमीटर। और स्पीड कितनी थी बस की? क्वेश्चन में दी है x अपॉन 60, isn't it? टाइम टेकन बाय प्लेन, तो उसको सपोज t2 ले लेते हैं। टाइम टेकन बाय प्लेन क्या आएगा? प्लेन से कितना डिस्टेंस गया अपॉन प्लेन का क्या स्पीड था? प्लेन से कितना डिस्टेंस गया? y, और प्लेन का स्पीड दिया है कितना है? सो दिस इज y अपॉन 700। दैट इज माय इक्वेशन। नॉट इंडिविजुअली, दोनों को ऐड करके अब बोला इसने। तो बस से जो टाइम लगा कितना हो गया? x अपॉन 60। प्लेन से जो लगा कितना हो गया? y अपॉन 700। और मिला के टाइम कितना लगा है? मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5 आवर्स आना चाहिए। तो एज पर सेकंड कंडीशन, एज पर सेकंड कंडीशन t1 प्लस t2 कितना होना चाहिए? 5 आवर्स। t1 कितना है? x अपॉन 60। t2 कितना है? y अपॉन 700 इक्वल टू कितना होगा? 5। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आ रही है? अपॉन में है, तो अपॉन में हटाना पड़ेगा क्या? 60 को भी और 700 को भी। ऐसा कोई नंबर जो 60 और 700 दोनों के टेबल में आता हो? ये दोनों किसके टेबल में आता? नहीं, ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है। 42, बट उसके साथ साथ 2 जीरो भी कट होने चाहिए ना, तो 4200 आएगा। जब नहीं समझ में आया तो बस दोनों का ये देखने का कि दोनों कौन से टेबल में आता है नंबर। 6 और 7 किस में आते हैं? 6 7 के टेबल में क्या आता है? 42 आता है ना। तो 42 6 के टेबल में भी कटेगा, 7 के टेबल में भी कटेगा, बट साथ ही साथ 2 जीरो भी कटना चाहिए। इधर एक जीरो लूंगा तो एक ही जीरो कटेगा, 4 2 जीरो लिया तो एक ही जीरो कटेगा, यहाँ पे 2 जीरो काटना है, मतलब 4 2 और 2 जीरो लेना पड़ेगा, मतलब 4200। नहीं आ रहा तो करते बैठो फिर और क्या, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 4200 इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस 4200 मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन 700 इक्वल टू 4200 इंटू 5। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक जीरो कटेगा, दिस इज डबल जीरो, ये कितना आएगा? 70x। यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे और 7 के टेबल में कटेगा तो 6 आएगा, 6y। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5 2 10 11 2 1 0 0 0।
एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको 4200 से मल्टीप्लाई किया, कट कटा के जो बचा वो लिख दिया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, बट इक्वेशन 1 और 2 में ना x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, y सेम हो जाएगा। तुम चाहे तो 70 से भी कर सकते हो, बट और नंबर बड़ा हो जाएगा, तो इतना तो नहीं करना है, तो कर लेना। ठीक है, x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर। प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 6, वो भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस पीडी के ऊपर ही बेस्ड है, इसके लिए विल जस्ट डू दैट आल्सो। Places A and B are 30 km apart. They are on a straight road. Hamid travels from A to B on bike. At the same time, Joseph starts from B on bike and travel towards A. तो ये फर्स्ट सिनेरियो है, दो फ्रेंड्स है हमीद एंड जोसेफ। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इन दिस केस A और B एक दूसरे से कितना 30 किलोमीटर अपार्ट है, ये दोनों बाइक से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये लोग कहीं पे एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मिलेंगे। सपोज वो इन बिटवीन पॉइंट हो गया यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, इस पॉइंट पे लोग आपस में एक दूसरे को मिलेंगे और कितना देर लगेगा 20 मिनट्स। नाउ सेकंड सिनेरियो में उन्होंने बोला है कि अब वो एक दूसरे की तरफ नहीं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मींस ये आगे की तरफ जा रहा है और वो पीछे से उसके पीछे जा रहा है। इस केस में भी दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही है, बट अब मिलने में उनको टाइम कितना लगेगा 3 आवर्स। ठीक है, ऑब्वियसली ये आगे आगे जाएगा तो उसको और ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, तो अब ये लोग यहाँ पे नहीं आगे किसी पॉइंट पे मिलेंगे। सपोज पॉइंट सी जो है यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या था, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो बीच में कहीं पे मिलेंगे। अब ये आगे जा रहा है, तो जब ये स्टार्ट करेगा तब तक ये तो ऑलरेडी बी से आगे निकल चुका होगा, isn't it? तो कहीं ना कहीं आगे जाके सी पे मिलेगा, तो वो सी पॉइंट पे मिलेंगे कितने घंटे के बाद 3 आवर्स। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड कितना है ना, दोनों का इंडिविजुअली स्पीड क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं स्पीड पहले वाले का x है और दूसरे वाले का y। सो लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड हो गया दोनों का। ओके, नाउ ये यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे लोग मिला के 30 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच में जितना गैप है वही तो कवर होगा, isn't it? वैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मतलब इसने जो डिस्टेंस लिया और इसने जो डिस्टेंस लिया ट्रैवल करके मिला के कितना होना चाहिए 30। तो मतलब दोनों का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। स्पीड है मेरे पास और टाइम है ही, बस टाइम में एक इश्यू है, हमने स्पीड क्या लिया किलोमीटर पर आवर ना कि किलोमीटर पर मिनट, तो मुझे टाइम भी आवर में होना चाहिए। 20 मिनट्स मतलब कितना आवर होता है, जैसे 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर होता है, तो 20 मिनट्स मतलब कितना होगा 1/3। कैसे, टाइम जो भी तुम्हारा मिनट में है उसको 60 से डिवाइड कर देने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 की टेबल में कटेगा 1 एंड 3 फाइन। हाफ एन आवर कैसे आता है, 30 मिनट्स को तुम 60 से डिवाइड करते हो, तो 31 32 जाता है, 1/2 आवर हो जाता है हाफ एन आवर। सो इसको आवर में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/3 आवर, मतलब 1/3 आवर लगेगा। ओके, तो आई जस्ट डायरेक्टली राइट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, फाइन, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तुमको अगर स्पीड का पहले लिखना है फिर उसके बाद दिखाना है तो भी दैट इज फाइन, पर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि पहले तुम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखो और फिर ये लिखो। ओके, तो डिस्टेंस पहले किसका, हमीद का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। उसका स्पीड कितना था x और उसने टाइम कितना लिया 1/3 आवर, मतलब आ जाएगा x इंटू 1/3 विच इज नथिंग बट x/3 आवर्स। टाइम है ना तो आवर्स भी आएगा, सॉरी टाइम नहीं डिस्टेंस है, तो आ जाएगा x/3 किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस फॉर जोसेफ, जोसेफ का स्पीड कितना था x और टाइम कितना लिया उसने 1/3, तो ये आ जाएगा, सॉरी y है, y इंटू 1/3 विच इज y/3 किलोमीटर। तो मतलब हमीद ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया
जोसेफ ने इतना किया और दोनों ने मिला के कितना किया, तो मतलब इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन दोनों का डिस्टेंस ऐड करेंगे, x/3 y/3 इक्वल टू कितना आएगा, इक्वेशन, ठीक है। तुम चाहे तो अभी 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको जो भी आएगा इक्वेशन 2 ले लेना, बट देख लेते क्या पता इसमें भी कुछ ऐसा ही आ जाए, तो ऐसा ही नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे जहां पे डायरेक्टली दोनों का x और y सेम हो जाए। नाउ लेट अस से अभी डिस्टेंस तो पता है नहीं अपने को, लेकिन इसको इससे मिलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये चलो यहां से आगे चला गया, ठीक है, तो ये भी तो आगे आ रहा है ना। अब स्पीड इसकी ज्यादा होगी कि इसकी, पीछे वाले की। अगर आगे वाले की ज्यादा हो तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा वो, अगर पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है तभी तो उसको कवर अप कर पा रहा है कि आगे जाके कहीं पे मिल जाएगा, इजंट इट। तो इसने इसको मीट करने में यहां से जब स्टार्ट किया तो दोनों का डिस्टेंस 30 किलोमीटर था। ये यहां से थोड़ा आगे जाएगा 30 से कम हो जाएगा, ये थोड़ा आगे जाएगा तो और 30 से कम होगा, मतलब इसने इस तक पहुंचने में कितना 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। किसने, हमीद ने। वो आगे जा रहा है एग्री, 30 किलोमीटर से ज्यादा ही जाएगा, बट इसको यहां तक पहुंचने के लिए कितना 30 किलोमीटर का गैप क्लोज करना पड़ेगा। तो अगेन ऑल्सो यहां पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, फिर से स्पीड इनटू टाइम। तो इसका डिस्टेंस फॉर हमीद, डिस्टेंस सपोज d1, पूरा स्टेटमेंट वापस डिस्टेंस ट्रैवल बाय सीधा हमीद के लिए ऐसा लिख लें। तो d1 कितना होगा, उसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर था, और टाइम उसने कितना लिया 3 आवर्स, क्योंकि 3 घंटे के बाद उसको कैचअप कर रहा है ना। तो d1 इज इक्वल टू 3x। फॉर जोसेफ डिस्टेंस d2 ले लेते हैं, उसका स्पीड कितना था y, और मिला तो ये भी इसको 3 घंटे बाद ही है ना, इसने इसको 3 घंटे के बाद कैचअप कर लिया, तो ये भी तो 3 घंटे बाद ही मिला है इसको, isn't it? तो ये आ जाएगा y into 3 which is 3y। अब मुझे ये नहीं पता कि इसने यहां से यहां पहुंचने में कितना डिस्टेंस लिया, इसने यहां से यहां पहुंचने में कितना लिया, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको माइनस करूं तो वो कितना आएगा 30 किलोमीटर, isn't it? ये A से B तक गया 30 किलोमीटर आ गया, B से C तक गया, सपोज मैं मान लेता हूं B से C जाने में इसको और 10 किलोमीटर जाना पड़ा, रैंडम एग्जांपल, ठीक है। तो मतलब इसको यहां से यहां तक आने के लिए टोटल कितना आना पड़ा 40, इसको यहां से यहां तक आने के लिए 10, तो दोनों का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो वापस कितना आएगा 30। चलो 10 नहीं लेता मैं 15 ले लेता हूं, ठीक है। तो अब इसको A से C तक आने में कितना आना पड़ा 45, इसको माइनस करके वापस कितना आएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो जिसपे ये मिल रहा है वो डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, हर बार माइनस करके कितना ही आएगा 30, isn't it? तुम कोई भी वैल्यू लेके देख लो, हर बार माइनस करके उनके बीच में 30 का गैप आएगा, तो मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो माइनस करूंगा तो 30 आएगा। बट ये भी याद रखना है कि इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मतलब इसके डिस्टेंस में से इसका डिस्टेंस माइनस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें से ये माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिंस द गैप बिटवीन द टू is always 30 किलोमीटर, therefore d1 माइनस d2 कितना आना चाहिए 30। d1 का वैल्यू कितना आया था 3x माइनस d2 का कितना आया था इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइन। अब यहां पे तुम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, बट वो करने से बेटर है तुम यहां पे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से करोगे क्यों, 3 के टेबल में कट हो जाएगा, ये भी 3 में कट हो जाएगा और साथ में 3 भी बच जाएगा, तो y और x सेम भी हो जाएंगे, समझ रहे। तुम पहले क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन आएगा, फिर उसको क्या करोगे वापस कुछ मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार 3 से वापस करना पड़ेगा ना x और y सेम बनाने के लिए, तुम सीधा 9 से ही कर दो ना, 2 बार 3 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है। तुम इसको
3 से मल्टीप्लाई सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करो तो x और y का कोएफिशिएंट उधर मैच हो जाएगा, फिर तुम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। तो इसको इक्वेशन 1 लेने की जगह पे यू जस्ट राइट डाउन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द नंबर 9। तो जब 9 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू इसको 270 एंड दैट बिकम्स योर इक्वेशन 1। अब दोनों में यू कैन सी x और y वाला कोएफिशिएंट सेम है, जस्ट उनको एक के नीचे एक लिखो, सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x और y हमको फाइंड करना था, ठीक है।